स्वागत है आपका हमारे टॉप 21 डेज़ की सीरीज़ में, जिसमें हम टॉप 21 फ़ंड डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें आज हमारा 14th डे और 14th फ़ंड ये होने वाला है। आज हम 14वें फ़ंड की बात करने वाले हैं। अभी तक हमने 13 फ़ंड डिस्कस कर चुके हैं। 13 फ़ंड में से बहुत से लोग इस सीरीज़ को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं कि कई लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर दी है। और जिन लोगों को नहीं करनी है उनके लिए चाहे 21 दिन के टॉप फंड्स की सीरीज़ हो या फिर 20 दिन के टॉप फंड की सीरीज़ हो, वो नहीं करेंगे। तो जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग सीरियस हैं, ये सीरीज़ उनके लिए है। तो कायदे से देखिए, अच्छे से देखिए चीज़ों को। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो ये आपके लिए फेवरेबल होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप एक अच्छा फ़ंड चुन के एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ आज का वीडियो, जिसमें हम आज 14th फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे तो हम इंडेक्स फ़ंड को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैं इंडेक्स फ़ंड को डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे लोग कमेंट करते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमको एनालिसिस करने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है हमें एनालिसिस करने की। ये तो यहाँ पे एक फ़ंड मैनेजर बैठा होता है हमारे पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम क्यों अपना समय ख़राब करते हैं एनालिसिस करने के लिए। देखिए, वो कहते नहीं है कि ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन आधा ज्ञान अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि अर्ध ज्ञान आपको हमेशा खाई में ढकेलता है, आपको आगे नहीं लेके जाता है। इसीलिए पहले आप नॉलेज अगर पूरी तरीके से ले लेंगे तभी अच्छा रहेगा। म्यूचुअल फंड की एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा नो डाउट जहां लगा रहा है वो अपनी समझ के हिसाब से लगा रहा है। लेकिन आपको उसमें ये नहीं देखना है कि फंड हमारा पैसा कहाँ लगा रहा है, फंड मैनेजर किस जगह लगा रहा है, सही जगह लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। क्योंकि आप ये सब चीज़ें उससे बेहतर नहीं जान सकते हैं। आपको देखना क्या है कि हम जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फंड हमसे फीस कितनी चार्ज कर रहा है। फिर अगर हम एक एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम रिस्क ले रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा दे रहे हैं। अब उसके बाद हमको रिटर्न जो कि कैटेगरी एवरेज है उसको बीट करके मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर उस कैटेगरी में जितने फंड हैं उससे बेहतर परफॉर्मर मिल रहा है फंड की नहीं मिल रहा है। किसी भी फंड में आंख मूंद के हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आए दिन खबरें आती रहती हैं, इस फंड ने स्कैम कर दिया, उस फंड ने स्कैम कर दिया। तो इसीलिए हमको चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, रिस्क रेशियो देखने पड़ते हैं। तो आप ज्ञान लीजिए, जब पूरा ज्ञान लीजिए उसके बाद ही किसी भी तरीके की टिप्पणी करिए, क्योंकि तभी आपकी चीज़ें वहाँ पे मान्य होंगी, सही होंगी। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो एक लाइक ज़रूर वहाँ पे कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने फंड की तरफ। यहाँ पे आज हम इंडेक्स फंड में बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इसकी जो एनएवी है वो 56.12 के आसपास की चल रही है। इसके अगर हम बात कर लें कि ये फंड शुरू हुआ है जनवरी 2013 में। फंड हाउस है बंधन म्यूचुअल फंड। बेंचमार्क निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। इंडेक्स फंड है। इसका अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो अभी तक इसने 13.3% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। फंड कैटेगरी है लार्ज कैप, जैसा मैंने आपको बताया। निफ्टी 50 इसका इंडेक्स है, तो यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो 0.10 का है। कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात करें 0.43 का चल रहा है, जो इससे कम है। देखिए, इंडेक्स फंड में आपको जितना कम एक्सपेंस रेशियो मिले उतना ही बेहतर हो जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे कम ही मिलेगा, क्योंकि एक पैसिव फंड ये हो जाते हैं। पैसिव फंड होते क्या हैं? पैसिव फंड वो होते हैं जहाँ पे फंड मैनेजर डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, मतलब वो इनडायरेक्टली यहाँ पे होता है आपसे थोड़ा बहुत। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इसलिए चार्ज किया जाता है क्योंकि पैसा आपका यहाँ पे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे उसको ये नहीं देखना है कि किस में इन्वेस्ट करना है। इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट आप फंड मैनेजर नहीं कर रहा है, इसलिए कम एक्सपेंस रेशियो में आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। ये सब चीज़ें आप तब जानेंगे जब आप एनालिसिस करेंगे। बिना एनालिसिस करे तो ये सब चीज़ें जान नहीं जाएंगे कि फंड मैनेजर कम पैसा ले रहा है कि ज़्यादा पैसा ले रहा है। तो यहाँ पे फंड साइज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1967 करोड़ का इसका फंड साइज़ हो जाता है। ओपन एंडेड ये फंड है। रिस्क ग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एवरेज है। रिटर्न ग्रेड भी एवरेज है। देखिए, इंडेक्स फंड में रिटर्न बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलता है, एवरेज रिटर्न ही मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। SIP 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और मिनिमम विड्रॉल की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे 500 रुपये से विड्रॉल कर सकते हैं। एग्जिट लोड कोई आपको यहाँ पे नहीं पे करना पड़ता है। यहाँ पे आप जब भी चाहें तो अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं, कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। इंडेक्स फंड में सबसे एक अच्छी बात यही हो जाती है कि आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है। लॉक इन पीरियड की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड भी नहीं होता है। देखिए, लॉक इन पीरियड क्या होते हैं, किन फंड्स में लगते हैं।
अगर आपको इसके विषय में जानना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए यहाँ पे इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन लोगों में बना हुआ है कि लॉगिन पीरियड सब में लगता है, किस में नहीं लगता है, किस में लगता है। तो अगर आपको इसके विषय में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं बंधन निफ्टी 50 के AGR की। अगर हम बात करते हैं तो 1 साल में 5.22%, 3 साल में 17.11% और 5 साल में 19.83% का CAGR देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 17.11 और कैटेगरी एवरेज 18.38, 5 साल में 19.83, कैटेगरी एवरेज 20.30 देखने को मिल रहा है। रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात करें 6 महीने में 3.51, 1 साल में 18.9, 2 साल में 18.2, 3 साल में 16.7, 5 साल में 14.9 का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। रोलिंग रिटर्न मैंने आप सबको समझा चुका हूँ कि रोलिंग रिटर्न क्या होते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रोलिंग रिटर्न क्या दर्शाते हैं। ईयरली रिटर्न की बात कर लें 2020 में 16.5, 2021 में 25%, 2022 में 5.76, 2023 में 21.1, 2024 में 9.66 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। SIP रिटर्न 12.82, 3 साल में 16.1, 5 साल में 17.80 का रिटर्न देखने को मिलता है। देखिए ऑन एन एवरेज अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो 12 से 15% का रिटर्न लेके इसमें हम चलते हैं। जिस तरीके से निफ्टी परफॉर्म करेगा उस तरीके से फंड भी परफॉर्म करता है, तो 12 से 15% का ऑन एन एवरेज आप लेके चल सकते हैं। इक्विटी में 99.77% का एलोकेशन है, अदर्स में 0.23 का, और फाइनेंशियल में 35.86, एनर्जी में 12.13, टेक्नोलॉजी में 11.18, ऑटोमोबाइल में 7.01, कंज्यूमर में 6.49, अदर्स में 27.33 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। लार्ज कैप में 90% का इन्वेस्टमेंट, मिड कैप में 10% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे HDFC बैंक में देखने को मिलता है 13.17 का, और जो कि इससे पहले मई 2025 में 13.19 का यहाँ पे एक्सपोजर था। तो ये था हमारा इंडेक्स फंड बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यहाँ पे आपका पैसा टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। रिटर्न आप यहाँ से 12 से 15% का एवरेज रिटर्न मान के चल सकते हैं। तो जो लोग भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। और एनालिसिस क्यों ज़रूरी होती है, आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। जानकारी पसंद आई है, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।